बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बुनियादी प्रिंसिपल्स को। तो जल्दी से कर लेते हैं चैप्टर को स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन। तो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी वास्ट है, आज से तकरीबन 200 साल पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी वास्ट नहीं थी। तो तब साइंटिस्ट थे, जो केमिस्ट थे, वो कंपाउंड्स को क्लासीफाई करते थे उनके ओरिजिन की बेस पर, उनके सोर्सेज की बेस पर। तो सोर्सेज हमारे पास दो तरह के थे जी, एक तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूँ डिफ़ाइन किया जाता था कि ऐसे कंपाउंड्स जो लिविंग थिंग से हासिल होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो हासिल होते हैं लिविंग थिंग्स से, उन्हें कहा जाता था जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लिविंग थिंग्स जैसा कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ऐसे कंपाउंड्स जो नॉन लिविंग थिंग्स से हासिल होते थे जैसे कि मिनरल सोर्सेज से, उन्हें कहा जाता था जी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उस वक़्त के जो केमिस्ट थे उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को आर्टिफिशियली प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट नाकाम रहे। इसी वजह से वो ये बात सोचने पर मजबूर हो गए कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो उन्हें हम लेबॉरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो एक ख़ास फोर्स, एक मिस्टीरियस फोर्स, एक वाइटल फोर्स से बनते हैं। यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो लिविंग थिंग से बनते हैं, वो एक ख़ास किस्म की फ़ोर्स, एक वाइटल फोर्स से बनते हैं, और वो जो वाइटल फोर्स है हम उसे आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो जब उस वाइटल फोर्स को आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं हो सकता। इसलिए साइंटिस्ट बिलीव करने लगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन्हें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर नहीं कर सकते। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबॉरेटरी में आर्टिफिशियली हम उसे प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इस थ्योरी को नाम दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आया, एक केमिस्ट आया, उसका नाम था फ्रेडरिक वॉलर। उसने एक्सपेरिमेंट किया और इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। देखते हैं फ्रेडरिक वॉलर ने इस थ्योरी को रिजेक्ट कैसे किया। फ्रेडरिक वॉलर ने अमोनियम साइनेट को हीट किया, तो उसके पास एक कंपाउंड बना जो कि था यूरिया। अब यूरिया हमारे पास है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जबकि जो जिस साल्ट को उसने हीट किया था अमोनियम साइनेट को, वो एक इनऑर्गेनिक साल्ट था। तो यानी फ्रेडरिक वॉलर ने एक इनऑर्गेनिक साल्ट से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, एक इनऑर्गेनिक साल्ट से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। उसकी इस डिस्कवरी ने एक किस्म का इनकलाब बर्पा कर दिया। जो फ्रेडरिक वॉलर था वो 1924 से तकरीबन ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था लेबॉरेटरी में, लेकिन उसकी जो मेहनत है वो रंग लाई 1928 के अंदर। और 1928 के अंदर फ्रेडरिक वॉलर ने एक इनऑर्गेनिक साल्ट से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया। तो अब उसकी इस डिस्कवरी से जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो रिजेक्ट हो गई, जिसमें कहा जा रहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हम उसे खुद लेबॉरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते, यानी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक मटेरियल से प्रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन फ्रेडरिक वॉलर की इस डिस्कवरी ने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो ओल्ड डेफिनेशन थी, जिसमें कहा जाता है जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि ऑब्टेन होते हैं जी फ्रॉम लिविंग थिंग्स। लेकिन फ्रेडरिक वॉलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर लिए जी हमारे पास एक इनऑर्गेनिक साल्ट से। इस वजह से हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो ओल्ड डेफिनेशन थी वो भी रिजेक्ट होगी। तो अब ज़रूरत थी एक नई डेफिनेशन की, यानी अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमें एक मॉडर्न डेफिनेशन चाहिए थी। तो मॉडर्न डेफिनेशन को अब हम देखते हैं कि जो मॉडर्न डेफिनेशन आई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो क्या है। तो जी जो मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो कुछ यूँ है कि केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम कार्बन के कंपाउंड्स और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करें। ऐसी ब्रांच जो केमिस्ट्री की वो कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये थी हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन, यानी कि केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को, यानी हाइड्रोकार्बन्स को और उनके डेरिवेटिव्स को।
तो जी ये डेरिवेटिव्स क्या हैं? डेरिवेटिव्स हम कह सकते हैं कि जो ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से माखूज़ हैं, यानी जो कार्बन हाइड्रोजन से ड्राइव्स हैं, उन्हें हम कहेंगे उनके डेरिवेटिव्स। जैसे कि हमने मैट्रिक में आपने पढ़ा कि मीथेन है, ये मीथेन से आप प्रिपेयर करते हैं CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मीथेन तो आपको देख कर ही पता चल रहा है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। ये तो हमें पता चल रहा है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसमें कार्बन तो है, हाइड्रोजन नहीं है। तो देखने में हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, लेकिन हमने पर बात की है कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो जो CCl4 है, ये मीथेन से ड्राइव हुआ है, क्योंकि CCl4 एक हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन से ये ड्राइव हुआ है, इसलिए ये भी क्या है हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यानी हमारे पास जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। असल में हुआ ये कि जो हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये ड्राइव हुआ है मीथेन से। इसके जो सारे हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो गए हैं क्लोरीन के साथ। बज़ाहिर आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर हाइड्रोजन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये मीथेन से ड्राइव हुआ है, ठीक है, ये ड्राइव हुआ है मीथेन से। इसलिए इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती हैं। कोवलेंट लिंकेज होता है, इसलिए जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी ये डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन का। तो दैट्स वाई इट इज़ आल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो कार्बन है वो एक इसेंशियल एलिमेंट है, एक अहम एलिमेंट है। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होता है, और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें कुछ और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसा कि आप कह सकते हैं कि नाइट्रोजन भी हो सकते हैं, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फ़र, हाइड्रोजन। यानी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर कार्बन के साथ नाइट्रोजन यानी फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फ़र, हाइड्रोजन, ये एलिमेंट्स भी साथ लगे हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे कंपाउंड्स को अब हम देखेंगे जिसके अंदर कार्बन तो है, लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम अब देखते हैं। तो ये कार्बन के कंपाउंड्स हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। अब इनमें कार्बन हाइड्रोजन मौजूद है, तो होना तो इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए, लेकिन ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। वजह ये है कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होती हैं वो इनमें मौजूद नहीं है, इसी वजह से ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में स्टडी करेंगे। अब हम आज के लेक्चर को रिवाइज़ कर लेते हैं। तो रिवाइज स्टार्ट करते हैं जी। कंपाउंड्स को क्लासीफाई किया गया जी उनके सोर्स की बिना पर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन्हें कहा गया जो कि हमें लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन हुए, और नॉन लिविंग थिंग्स ऐसे कंपाउंड को कहा जाता था जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन होते थे। तो वाइटल फोर्स थ्योरी बाद में डिस्कस की गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो केमिस्ट थे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक मटेरियल से प्रिपेयर नहीं कर सके, इसी वजह से वो कहने लगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो उसे हम लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इस थ्योरी को नाम दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी, और इस थ्योरी को रिजेक्ट किया फ्रेडरिक वॉलर ने 1928 के अंदर, जब उसने एक इनऑर्गेनिक साल्ट से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। इनऑर्गेनिक साल्ट उसने यूज़ किया था अमोनियम साइनेट, और उसने यूरिया बना दिया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। उसकी इस डिस्कवरी की वजह से वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट होगी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो ओल्ड डेफिनेशन थी वो भी गलत होगी। इसी वजह से एक न्यू मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो पेश की गई। तो मॉडर्न डेफिनेशन अब हम देखते हैं। तो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन, यानी कार्बन के कंपाउंड्स और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स। तो ऐसी ब्रांच की जो स्टडी है, यानी केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करें कार्बन के कंपाउंड्स, हाइड्रोजन के कंपाउंड्स यानी हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स। तो ऐसी जो ब्रांच है उसे हम कहते हैं जी
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद हमने जिक्र किया कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिसमें कार्बन तो मौजूद है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इसकी रीज़न थी जो वो ये थी कि इनमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इनमें मौजूद नहीं है, इसी वजह से ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फीचर्स पढ़ेंगे। इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।